friends, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 11 and the name of the chapter is tense, means इसमें हम future tense को discuss करने वाले हैं. Okay, let's start. Future indefinite tense को हम सबसे पहले discuss कर लेते हैं. Okay, we use future indefinite tense. हम कहाँ पर future indefinite tense का use करते हैं? Let's read about that. To express simple future actions, यानी कि simple future जो simple future हमारे actions हैं उनको express करने के लिए हम future indefinite tense का use करते हैं. For example, योगेश will play his match tomorrow. योगेश जो है अपना मैच कल प्ले करेगा. ठीक है. टू एक्सप्रेस द रिजल्ट इन कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी कि हमारे जो कंडीशनल सेंटेंसेस के रिजल्ट होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, कि अगर वो वर्क हार्ड करेगा तो वो पास हो जाएगा. ठीक है. तो एक कंडीशन आ गई. कंडीशनल जो सेंटेंसेस होंगे उनके लिए हम इसका यूज करते हैं. सेंटेंसेस स्ट्रक्चर देखते हैं. सेंटेंस का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं, उनके स्ट्रक्चर बताएं. पॉजिटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, यानी कि वर्ब इसमें हम विल और शैल यूज करते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं एक. ठीक है. प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बाहर आ जाती हैं. ठीक है. शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ठीक है. नेक्स्ट, यूज ऑफ शैल और विल और शैल का यूज हम कहाँ करते हैं? शैल का यूज करते हैं. शैल इज यूज्ड विद आई एंड वी. शैल का यूज हम आई और वी के साथ करते हैं. विल का यूज हम करते हैं. विल इज यूज्ड विद थर्ड सेकंड पर्सन. थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ हम विल का यूज करते हैं, जैसे यू. ठीक है. इस तरीके से. नॉट, use of shall in place of will or vice versa determines the certainty of an action, a promise or threat. ठीक है. अब यूज कहाँ पर करते हैं हम? शैल का विल की जगह पर, जहाँ पर डिटरमाइंस हमारी जो सर्टेनिटी है एक्शंस की वो वाइस वर्सा हो गई हो, बिल्कुल. ठीक है. ऑपोजिट हो गई हो, अ प्रॉमिस और थ्रेट हो गई हो. या फिर however shall is hardly used in modern English. however हमारा shall जो है वो hardly use होता है modern English में. we use shall with first person only in interrogative sentences. interrogative sentences में ही सिर्फ हम shall का use करते हैं first person के साथ. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को डिस्कस करते हैं. वी यूज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहाँ पर करते हैं इनका यूज? टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैपन एट अ गिवन टाइम इन द फ्यूचर. ठीक है. उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो गिवन टाइम में फ्यूचर में होंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जोरा सिंह विल बी गोइंग टू आगरा टुमारो. जोरा सिंह जो है वो कल आगरा जाएंगे, यानी कि फ्यूचर टाइम में वो एक्शन होगा. अनुज विल बी फ्लाइंग हिज काइट्स दिस इवनिंग. इस इवनिंग को अनुज क्या करेगा? अपनी काइट को फ्लाई करेगा. ब्रिजेश विल बी वर्किंग दिस इवनिंग. दे विल बी रिसीविंग इट टुमारो. ठीक है. दे विल बी रिवाइजिंग इट टुमारो. ओके. नेक्स्ट, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं. पॉजिटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी ऐड हो जाएगा, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव में शैल और विल, दोनों में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा? वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहाँ पर करेंगे? टू एक्सप्रेस एन एक्शन टू बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर. उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि एक सर्टेन टाइम में फ्यूचर में जाके कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है. यानी हमें पता है इस टाइम तक कंप्लीट हो जाएंगे. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं. चंदन विल हैव फिनिश्ड हिज सिलेबस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी इस एंड के अंत तक, इस मंथ के एंड तक जो चंदन है वो अपना सिलेबस फिनिश कर लेगा. ठीक है. स्ट्रक्चर देखते हैं. पॉजिटिव का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल विल, दोनों में से कोई एक, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस टाइम. ठीक है. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस टाइम. इंटरोगेटिव में शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस जो भी हमारे वर्ड्स होंगे यानी अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखते हैं. वी यूज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहाँ पर करते हैं? टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल बी एंड इन फ्यूचर. ठीक है. उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि अभी तो वो वर्क कर रहे हैं, यानी कि अभी तो हैं वो
प्रोग्रेस में और टाइम के साथ साथ फ्यूचर में जाके वो एंड हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years नेक्स्ट जून, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं इसके स्ट्रक्चर बेसिकली। पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स प्लस टाइम। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब की, ठीक है, वर्ब की फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स प्लस टाइम। इंटेरोगेटिव में शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब एक्सरसाइज दी है यहाँ पर आपको, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब ब्लैंक्स को आपको फिल करना है, ठीक है। आपको नीचे नीचे आपको एक्सरसाइज दी है, सेंटेंसेस दी हैं जो करेक्ट फॉर्म है फ्यूचर टेंस की वर्ब की ब्रैकेट में फिल करना है, आपको सामने दी है उसकी हेल्प से, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों की हेल्प से, ठीक है। Next, write any 10 sentences indicating your plans or wishes in future। 10 sentences ऐसे लिखने हैं आपको जो आपकी फ्यूचर प्लानिंग या फ्यूचर विशेस को इंडिकेट करते हो, बताते हो, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।